नमस्ते प्रिय छात्र, लर्नर्स एकेडमी इंग्लिश स्कूल ए लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 3 में हिंदी विषय में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाल पतंग। पाठ 3 लाल पतंग। बच्चों, पतंग का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर खुशी छा गई ना। पतंग उड़ाना तो सबको पसंद होता है। यहाँ पर भी शोभित नाम का एक लड़का है जिसे लाल रंग की पतंग बहुत ही पसंद आ गई है। लाल रंग की पतंग तो शोभित को सूरज जैसी लगती है। तो आइए पहले इस पाठ का पठन करते हैं। बच्चों, पाठ 3 लाल पतंग। आइए सबसे पहले हम इस पाठ का पठन कर लेते हैं, मतलब कि वाचन कर लेते हैं। उसके बाद इस पाठ की समझ प्राप्त करेंगे। शाम का समय था। पापा बोले, चलो शोभित, ताज़ी हवा में थोड़ा घूम आए। दोनों पास की पहाड़ी पर पहुँचे। पापा आगे बढ़ गए, पर शोभित खड़ा था। वह उन रंग बिरंगी पतंगों को देख रहा था जो आसमान में उड़ रही थी। शोभित को सबसे सुंदर लाल पतंग लगी, बिल्कुल उगते सूरज जैसी। वह ध्यान से उसे देखने लगा। तभी पापा की आवाज़ सुनाई पड़ी, शोभित, रुक क्यों गए? शोभित, पापा, मुझे ऐसी गोल लाल पतंग चाहिए। पापा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। उस दिन रविवार है, तब सूर्य सी पतंग अपने मित्रों के साथ उड़ाना। शोभित उदास हो गया। दूसरे दिन शोभित माँ के साथ बाजार गया। बाजार में पतंगों की दुकान पर कई पतंगें लटकी हुई थी। उनमें सबसे सुंदर लाल सूरज जैसी पतंग भी थी। शोभित ने माँ का हाथ खींचते हुए कहा, माँ, मुझे वह पतंग चाहिए। माँ को भी पतंग सुंदर लगी, पर वे बोली, आज नहीं शोभित, उस दिन लेंगे जब तुम 8 वर्ष के हो जाओगे। जन्मदिन आ गया। पापा के साथ शोभित पतंग लेने गया, पर यह क्या, पतंग तो बिक चुकी थी। शोभित का मन फिर उदास हो गया। घर आकर पापा ने माँ को बताया। माँ स्कूल में पढ़ाती थी। उनके पास तरह तरह के रंगीन कागज़ रहते थे। माँ ने रंगीन कागज़, झाड़ू की सींक, कैंची, गोंद, धागा और चरखी सब चीज़ें मेज पर रखी। लाल कागज़ को गोल गोल काटा, सींग इस तरह लगाई कि पतंग बन गई। फिर उसमें धागा बांधा। वे चरखी शोभित को देते हुए बोली, लो, पतंग उड़ने को तैयार है। माँ ने शोभित के मित्रों के लिए भी अलग अलग तरह की रंग बिरंगी पतंगें बनाईं। पहले केक काटा। सबने जन्मदिन की बधाई गाई। केक, मिठाई, आलू की टिक्कियाँ और बहुत सी चीज़ें खाई। फिर सब भागे पार्क की ओर, अपनी अपनी पतंग उड़ाने। शोभित आज बहुत प्रसन्न था। उसकी सूरज जैसी लाल पतंग सचमुच के सूरज के साथ आसमान में थी। तो बच्चों, हमने अच्छे से इस कहानी का वाचन किया। आइए अब इसकी समझ प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, यहाँ पे हमने देखा ना कि शाम का समय था, तो पापा ताज़ी हवा में घूमने के लिए अपने बेटे शोभित के साथ गए थे। दोनों पास की पहाड़ी तक पहुँच गए। तभी उधर शोभित ने क्या देखा, आसमान में पतंगे उड़ रही थी। शोभित ने देखा कि कितनी सारी सुंदर सुंदर पतंगे उड़ रही है। शोभित को सबसे जो पसंद आई वो थी लाल कलर की पतंग। लाल रंग की पतंग तो बहुत ही सुंदर थी।
शोभित को लगा कि ये तो बिल्कुल सूरज जैसी है, मुझे तो ये पतंग चाहिए। तो पापा ने कहा कि क्यों नहीं, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, उस दिन रविवार है, तब तुम्हें सूर्य सी पतंग मैं लेके दूंगा और अपने मित्रों के साथ उड़ाना। शोभित तो उदास हो गया कि जन्मदिन पर मुझे मिलेगी पतंग। तो दूसरे दिन क्या हुआ, शोभित फिर से बाजार में गया अपनी माँ के साथ। तो दुकानें देखी, दुकानों में कई तरह की पतंगें थी और उसमें सबसे सुंदर सूरज जैसी लाल पतंग भी थी। तो शोभित ने माँ का हाथ खींचते हुए कहा कि माँ, मुझे तो यह पतंग चाहिए। माँ को भी पतंग तो सुंदर लगी, पर वो बोली आज नहीं, जब तुम्हारा जन्मदिन आएगा ना तभी मैं तुमको ये पतंग लाके दूंगी। अब जन्मदिन आ गया। अब शोभित ने क्या किया, पतंग लेने गया। तभी क्या हुआ कि पतंग लेने गया तभी तो वो लाल पतंग बिक चुकी थी। शोभित फिर से उदास हो गया। फिर घर आकर पापा ने माँ को बताया कि हम लोग बाजार गए थे और लाल पतंग तो बिक गई थी। तो माँ ने क्या किया, माँ स्कूल में पढ़ाती थी तो उनके पास तो तरह तरह के रंगीन कागज़ भी थे। तो माँ ने क्या किया, तरह तरह के रंगीन कागज़ लिए, झाड़ू की सींग ली, कैंची, गोंद, धागा और चरखी, ये सारी चीज़ें मेज पर रखकर फिर लाल कागज़ को गोल गोल काटा और सीक इस तरह से लगाई कि अच्छे से पतंग बन गई। फिर उसमें धागा बांधा। वे चरखी शोभित को देते हुए बोली कि लो, ये आपकी पतंग तो उड़ाने के लिए तैयार है। तो शोभित तो अपने मित्रों के लिए भी पतंग लाना चाहता था। तो शोभित की माँ ने शोभित के मित्रों के लिए भी अलग अलग तरह की रंग बिरंगी पतंगें बना दी। पहले सबने जन्मदिन पर केक काटा, फिर सबने बधाई गाई, आलू की टिक्कियाँ खाई, बहुत सारी चीज़ें खाई। फिर कहाँ गए, पार्क की ओर सब चले गए अपनी अपनी पतंग उड़ाने। और शोभित तो बहुत ही प्रसन्न हो गया कि आज तो उसकी पतंग सूरज जैसी सचमुच लग रही थी और सूरज जैसी लाल पतंग सूरज के साथ आसमान में उड़ रही थी। तो शोभित बहुत ही प्रसन्न हो गया। बच्चों, आप भी इस तरह से पतंग उड़ाकर आनंद लेते हो ना। आप देखते हो ना कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। शोभित की मम्मी ने कितनी मस्त शोभित की पसंद की लाल कलर की पतंग बना के दी घर पे। तो आप लोग भी घर पे पतंग बनाओगे ना, झाड़ू की सींग, रंगीन कागज़, गोंद, ये सब लेकर आप लोग भी अच्छे से पतंग बनाना और उसे आसमान में उड़ाना।